Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what is resonance? How does resonance explain that all the carbon-carbon bond lengths in benzene are equal? That is 139 picometer. हमें बताना है कि रेजोनेंस होती क्या है और एक्सप्लेन करना है कि रेजोनेंस कैसे एग्जिबिट करती है, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है हमारी बेंजीन में उसको इक्वल कैसे करती है रेजोनेंस. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को करने के लिए जो हम की कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, हमारा क्या की कॉन्सेप्ट यूज्ड होगा? द की कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर इज रेजोनेंस. रेजोनेंस हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट यूज्ड होगा, रेजोनेंस. तो अगर हम बात करें रेजोनेंस की, तो रेजोनेंस होता क्या है? तो रेजोनेंस इज अ फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल, या हम बोल सकते हैं द फिनोमिनन ऑफ existence of molecule, the phenomenon of existence, किसका existence? molecule का in many structure, एक नहीं एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में. the phenomena of existence of molecules in many structures ड्यू टू किसकी वजह से? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट, यानी ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के साथ संबंधित नहीं रहते. ड्यू टू डीलोकलाइजेशन, किसकी डीलोकलाइजेशन? ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस. इज कॉल्ड रेजोनेंस. ठीक है. और रेजोनेंस की बात की जाए, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है रेजोनेंस के? अगर हम कहे रेजोनेंस है एबिलिटी किसकी? सिस्टम की, टू मूव इट्स पाई इलेक्ट्रॉन इन द सिस्टम. एक तो ये हमें पता है, रेजोनेंस इज द एबिलिटी. क्या एबिलिटी है रेजोनेंस? रेजोनेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू मूव पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द सिस्टम. इज द एबिलिटी ऑफ सिस्टम मीन्स जो भी हम स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं, of the system to move its pi electrons in the system. To move its क्या चीज? उसके pi electrons in the system. और दूसरा क्या है? जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो मूवमेंट शो करते हैं, तो हमारे काफी सारे स्ट्रक्चर प्रिपेयर्ड होते हैं. द डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन when show movement, the delocalized electrons when show movement. तो क्या होता है? when delocalized electron when show movement, तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे प्रिपेयर्ड होते हैं. कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आर प्रिपेयर्ड. उससे हमारे कौन से स्ट्रक्चर प्रिपेयर्ड होते हैं? कंट्रीब्यूटिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है तो हमारे पाई बॉन्ड्स भी मूव होंगी इन द सिस्टम. कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आर प्रिपेयर्ड. हम किसका एग्जांपल यहां पर लेके चलते हैं? बेंजीन का. और हमें ये भी एक्सप्लेन करना है कि उसकी बॉन्ड लेंथ इक्वल की होती है सभी. एग्जांपल हियर इज बेंजीन. तो अगर हम बात करें, हमारा बेंजीन मॉलिक्यूल ड्रॉ करें कुछ इस तरह से. ठीक है. यहां पर उसके एक डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड. तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमारा क्या होता है बेंजीन के, कि अगर हम बात करें, ये यहां से इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, यहां से इधर शिफ्ट होंगे, और ये वाले इधर शिफ्ट होंगे. डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो उससे हमारा जो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा दिखेगा हमें? दैट विल बी, इसको ड्रॉ करते हैं हम. एक बॉन्ड यहां आ जाएगी, दूसरी यहां और यहां. ये दोनों बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. अब फर्दर इसके अंदर हम डीलोकलाइजेशन करें तो ये बन जाएगा. तो बेसिकली हमारे जो बेंजीन है उसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो होंगे. और इसको हम कैसे मेंशन कर देते हैं? ये हमारी बेंजीन रिंग, और बीच में जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर सभी बॉन्ड्स पे है, तो हम इसको ऐसे शो कर दें. ठीक है. और यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? किसका प्रेजेंस है? प्रेजेंस ऑफ पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर. प्रेजेंस ऑफ पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर. तो अगर हम बात करें, हमें पता है जो हमारी कार्बन और कार्बन की सिंगल बॉन्ड होती है
कार्बन और कार्बन की सिंगल बॉन्ड, अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ, तो ये बड़ी ज्यादा होती है किसकी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की एज कंपेयर टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। बट अगर हम बात करें बेंजीन में, बट ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि इधर सिंगल बॉन्ड है यहां है, बट ड्यू टू रेजोनेंस ऑल द बॉन्ड्स इन बेंजीन आर इक्वल, ऑल द बॉन्ड इन बेंजीन हैव इक्वल बॉन्ड लेंथ, सबकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, इक्वल, कितनी, वो भी 139 पिकोमीटर, हैव बॉन्ड इक्वल बॉन्ड लेंथ, हैव इक्वल बॉन्ड लेंथ, दैट इज कितनी है वो, अब 139 पिकोमीटर। क्योंकि रेजोनेंस क्या करता है, क्योंकि इसके कारण डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है, कभी इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे कभी इधर आएंगे, तो ऐसे स्ट्रक्चर में डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं, और जिससे हमारी जो सभी बॉन्ड्स है उनकी लेंथ आती है सेम। तो हमसे यही पूछा था कि रेजोनेंस क्या होती है, कि रेजोनेंस से एक्सप्लेन करो कि बॉन्ड लेंथ कैसे इक्वल है, क्योंकि रेजोनेंस के अंदर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और मोर देन वन स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है वहां, और बॉन्ड लेंथ भी सेम होगी। सो होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।